हेलो, नमस्कार। हम एक क्रम से संविधान की सीरीज टाइप से चल रहे हैं और हमने इससे पहले राष्ट्रपति पद के बारे में बताया, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए। अब हमारा जो आधिकारिक क्रम है, आधिकारिक रूप से क्रम है, वो दूसरा पद आता है उपराष्ट्रपति का। तो आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, उनके महत्वपूर्ण उनसे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, तो उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के बाद एक आधिकारिक पद है जो दूसरे स्थान पर, वो उपराष्ट्रपति जी आते हैं। और उनके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव सेम प्रक्रिया में होता है, विधि वही होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा होता है। बस इसमें अंतर इतना हो जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, जैसा कि मैंने बताया था, कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा बताया था, जबकि आज उपराष्ट्रपति के चुनाव में इससे कुछ हटकर है। जैसे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। इसके बाद बात करें कि राज्य विधानसभाओं का कोई इसमें हाथ नहीं होता है। इसमें ये बोला गया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बोला है इसके बारे में कि राष्ट्रपति का जो काम है वो देश की महत्वपूर्ण योजनाओं, जितनी भी भारत सरकार द्वारा योजनाएं होती हैं, बिल पास होते हैं, इन सभी का क्या करना है, इन सभी पे एक प्रकार से इनका नेतृत्व करना है, एक प्रकार से इनका नेतृत्व करना है। जबकि उपराष्ट्रपति का काम सिर्फ राज्यसभा का सभापति के रूप में है। और आर्टिकल अनुच्छेद 65 की बात करें तो अनुच्छेद 65 में सिर्फ इतना है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति कुछ समय के लिए काम कर सकते हैं, 6 महीने, जब तक राष्ट्रपति का चुनाव करवा दिया जाएगा। तो इसके तौर पर उपराष्ट्रपति को इतना महत्व दिया जाता है कि वो राज्यसभा के सदस्य होंगे, सभापति होंगे। और उसमें राज्यों की जो मतदान की बात करें तो राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित मनोनीत सदस्य, उनका इसमें किसी भी प्रकार से हाथ नहीं होना चाहिए। जहां तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने यही बोला है कि राष्ट्रपति का जो नेतृत्व करने का काम है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और जबकि उपराष्ट्रपति का ऐसा नहीं है, तो इसमें राज्यों की भूमिका कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मैंने बताया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, और इसमें राज्य विधानसभाओं का कोई हाथ नहीं होता है, ना केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित दिल्ली और पुडुचेरी का हाथ होता है। सिर्फ इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और एकल संक्रमणीय गुप्त और मतदान इसका गुप्त होता है। और बात करें तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो सभापति के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति से संबंधित बातें हो गई हैं जो महत्वपूर्ण है। अब उनके देखते हैं योग्यताओं के बारे में। तो योग्यताएं वही हैं जो राष्ट्रपति की हैं, वो उपराष्ट्रपति की भी योग्यताएं हैं। 35 वर्ष की आयु होना चाहिए,
भारत का नागरिक होना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अरहत होना चाहिए, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अरहत होना चाहिए। इस प्रकार से बात कही गई है। और अब बात करें उनके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो बात करते हैं, एक नज़र में देख लेते हैं। कहा गया है, सबसे पहले बात करें तो अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और इसके बाद अनुच्छेद और 64 में कहा गया कि राज्यसभा का सभापति हो। इसके बाद अनुच्छेद 65 में मैंने बताई है कि राष्ट्रपति के या पद की रिक्ति हो तो उपराष्ट्रपति उनके पद के रूप में अपना कार्यकाल थोड़ा संभाल सकते हैं राष्ट्रपति के तौर पे, और जब तक चुनाव करवा लिया जाए। हो सकता है किसी कारणवश वो या तो उन्हें त्याग पद दे दिया हो राष्ट्रपति ने, या आकस्मिक किसी भी प्रकार से कुछ भी हो सकता है, या डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए पद पे होते हुए, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति के बतौर कार्य करें। आर्टिकल 65 में ये बोला गया है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बोला गया है कि चुनाव होगा उपराष्ट्रपति का 66 में। 67 में उनके कार्यकाल के बारे में बोला गया कितना कार्यकाल होगा। इसके आर्टिकल 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना, 69 में शपथ ग्रहण के बारे में बोलना। 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव और उससे संबंधित मामले आर्टिकल 71। एक बार और देख लेते हैं। आर्टिकल 63 में ये कहा गया है, साथ में आप रिवीजन कीजिए मेरे साथ में आप पढ़ेंगे या देख रहे होंगे वीडियो को, तो उसमें क्या करिए कि पोज करते जाइए, लिखते भी जाइए उसको, यदि कहीं छूट रहा है तो पोज, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। आर्टिकल 63 में कहा गया कि एक राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो भारत का। 64 में ये बोला गया है कि वो सभापति के रूप में काम करें। 65 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति की यदि किसी आकस्मिक रूप से रिक्ति हो जाती है पद की, तो राष्ट्रपति के तौर पे अपना काम कर सकते हैं, और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बात सिर्फ ये कही गई कि राष्ट्रपति के तौर पे उपराष्ट्रपति काम करेंगे। इसके बाद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव बोला गया है। 67 में ये बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, कितने वर्ष के लिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए 5 वर्ष के लिए हमारे यहाँ पे है, तो ठीक है। और इसके बाद बोले तो 69 की बात करें, आर्टिकल 69 की बात करें तो शपथ ग्रहण के बारे में बोला गया। उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण, और उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण कौन करवाता है, राष्ट्रपति। इसके बाद बात करें 71 की आर्टिकल, तो आर्टिकल 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी मामले हैं उससे जुड़े मामलों के बारे में आर्टिकल 71 में बोला गया है। और दूसरी बात करें कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का वो पद है वो लिया गया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के बतौर। ओके, तो इस प्रकार से हमारा आज उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाते हैं, और उनसे संबंधित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो भी हो जाते हैं। आशा करते हैं